नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मैं आपसे तेल की सीरीज़ के बाद शहद की बातें करूँगा। साथियों, शहद जिसको हम लोग अंग्रेजी में हनी और संस्कृत में मधु के नाम से जानते हैं, ये है क्या? ये हम सब जानते हैं कि ये गाढ़ा, मीठा, स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर, चिपचिपा, सुनहरा तरल पदार्थ है जो मक्खियों द्वारा फूलों के नेक्टर व पॉलन से बनाया जाता है और इसका वो अपने छत्तों में, हनी हाइव में इसका भंडारण करती हैं। ये जो शहद होता है, अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन समझें तो ये कंपोजिशन करीब 80% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। मुख्यतः इसके अंदर सिंपल शुगर्स जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज इत्यादि होती हैं। इसमें कुछ हिस्सा डाइसैकेराइड, सुक्रोज के रूप में और ट्राइग्लिसराइड्स की भी पाए जाते हैं। लगभग इसमें 18% 17% पानी होता है। प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स में मुख्यतः B6, थायमीन, राइबोफ्लेविन और आपका पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि देखे गए हैं, पाए जाते हैं। और इसके अंदर पॉलेंस भी होते हैं। ये इसका जो एवरेज pH होता है ये 3.9 के आसपास होता है। इसके अंदर ऑर्गेनिक और कहते हैं कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ये शहद अपने सोर्स के आधार पर कई तरीके का हो सकता है। पहला जो प्रकार है वो है ब्लॉसम हनी या नेक्टर हनी। जो ब्लॉसम हनी होता है या नेक्टर हनी होता है, नाम से ही जाहिर है कि ये फूलों के नेक्टर से बनता है। इसमें अगर वो जो हनी है अगर एक ही तरह के फ्लावर से, प्लांट फ्लावर से बना है और उसको मोनोफ्लोरल या रेगुलर या सिंगल ओरिजिन वाला हनी बोलते हैं। और इसका चूँकि एक ही तरह के फ्लावर से बना है तो जो नेक्टर इसका अलग अलग फ्लेवर का नेक्टर होगा, तो इसका जो बना हुआ शहद होगा वो भी अलग अलग रंग, फ्लेवर और उसका जो आर्डर होगा और उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, गाढ़ापन होगा, वो सब अलग अलग होगा। दूसरा टाइप हो सकता है ब्लॉसम हनी का। अगर एक फॉरेस्ट एरिया है, एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे तरह तरह की वनस्पतियाँ हैं, फूल हैं और मधुमक्खियाँ हर तरह के, मतलब कुछ एक तरह के फूलों को देख रही हैं, कोई दूसरे तरह के फूलों को ले रही हैं, क्योंकि एक हनी एक बार में एक ही तरीके की होती। मान लो ब्लूबेरीज़ का है, कई तरह की बेरीज लगी हुई हैं, तो कुछ ब्लूबेरीज़ देखेंगे, कोई दूसरी तरह की बेरीज देखेंगी, लेकिन एक ही जो हनी होगी, हनी बी, वो अलग अलग फूल को एक ही बार में नहीं जाएगी। वो अपने एक ही तरह के फूलों का नेक्टर लेकर के आएगी। लेकिन कई बैचेस हनी बी के रहेंगे एक फॉरेस्ट एरिया में, तो अलग अलग बैचेस अलग अलग तरह के फ्लावर्स का नेक्टर कलेक्ट करेंगे। लेकिन और कहते हैं कि तो उसको मल्टी फ्लोरल या पॉलीफ्लोरल या फॉरेस्ट हनी बोलेंगे। भले हनी बीज अलग अलग एक ही तरीके के लेके आएँ और कहते हैं कि जब एक ही छत्ते में अलग अलग हनीकॉम्ब में डालेंगी तो जब रस निकल के आएगा तो वो रस सारे नेक्टर्स का मिक्स होगा और वो कहते हैं कि इसमें एक सारे तरह के फ्लावर्स का मिश्रण होगा। दूसरा टाइप होता है नेक्टर हनी के बाद ब्लेंडेड हनी। जो हमारी शहद बनाने वाली कंपनियां हैं, शहद बेचने वाली जो कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं कि डिफरेंट सोर्सेस से शहद कलेक्ट करती हैं, परचेज़ करती हैं और उनको जो है एक साथ दिखाने के लिए, मतलब कि जो उनका प्रोडक्ट होगा बाज़ार वाले में देखिए सब एक जैसा दिखता है, और उसको कास्ट इफेक्टिव बनाने के लिए सारे शहद को मिला देती हैं
और उसको एक कंसिस्टेंसी का बना के बेचती हैं, तो ये ब्लेंडेड हनी हो गया। तीसरा टाइप होता है हनी ड्यू हनी। हनी ड्यू हनी ये एक विशेष प्रकार का हनी है। ये बनता है कुछ इंसेक्ट्स, इसके लिए समझना ये पड़ेगा कि जो कुछ तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट के सेप पर जीते हैं। सेप क्या होता है? जो जाइलम फ्लोएम होती है प्लांट्स में, उनका जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स और कहते हैं कि विटामिन्स और शुगर्स इत्यादि होते हैं, उस रस को ये चूसते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बदले में ये क्या करते हैं कि अपने शरीर से ओस की बूंद जैसी चिपचिपी मीठा तरल जो है उसके पत्तियों पे, टहनियों पे, छाल पे टपकाते रहते हैं, और इन बीज जो हैं इन बूंदों को कलेक्ट करके हनी जब बनाती हैं तो इसको हम हनी ड्यू हनी कहते हैं। और ये शहद, ये हनी ड्यू जो हनी होता है ये कंपैरेटिवली कम मीठा और ज़्यादा गहरे रंग का होता है और लंबे समय तक ये तरल बना रहता है। शहद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, हमारे आयुर्वेद का अहम हिस्सा है, और अगर हम इसको शुद्ध रूप में भोजन में और अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हमको सेहतमंद बनाए रखने में मदद करती है। हम लोगों ने कोरोना में इसका काफ़ी उपयोग किया इस प्रॉपर्टी का, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमको इम्यूनिटी देती है। इसकी जो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी स्किन को, हमारे हेयर को ग्लो करती हैं अगर हम प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर तरीके से खाते हैं। और इसका हम जो रेगुलर शुगर है जिसको हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं, उसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है जो हमको न्यूट्रिशन देता है। शक्कर तो केवल कार्बोहाइड्रेट देती है, और इसको आयुर्वेद की दृष्टि से कफ और कोल्ड की रेमेडी कहते हैं, और इसीलिए कोरोना में ड्राई कफ में काफ़ी उपयोग में लाई गई। साथियों, सेहत के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। ये शुरुआत है। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। ये बहुत टफ प्रोसेस है, और उसके भी अगले वीडियो में जानेंगे कि शहद कैसा खाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो पे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, जानकारियों से लोगों को भी लाभान्वित करते रहिए। और जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करके हमारे सब्सक्राइबर्स का संख्या बढ़ाते हैं और हमारा भी उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।